हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज के जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, वो आपको लेके क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातीती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। ओके, क्या चल रहा है उनके मन में। डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स को लेके उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को लेके क्या थिंकिंग है, क्या एनर्जी है, क्या थिंकिंग है, क्या एनर्जी है। यूनिवर्स गाइड करे और बताएं मुझे क्या सोच रहे हैं। सेपरेशन, शेयरिंग, ओके, वी हैव कंपेशन और बताएं डिवाइन ऑर्डिनरीनेस, वी हैव मूवमेंट, फाइटिंग। किससे लड़ना झगड़ना है इनको आपके लिए। सैरो, ओके, सो यहाँ पे सैरो की एनर्जी एक और कार्ड आया हुआ है। ओके, क्लिंग टू द पास्ट। ठीक है, यहाँ पे सैरो की एनर्जी है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, डोंट वरी, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके ही बात करूँगी। फाइटिंग, मूवमेंट टू मूवमेंट, मैंने कार्ड्स को ऐसे क्यों रखा है पता है, बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए। सेपरेशन की एनर्जी, ओके, इसलिए मैंने कार्ड्स को ऐसे रखा है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है मैच्योरिटी का। ओके, सो ले लेते हैं। ऑल ओवर एनर्जी है। सो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। सो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। क्लैरिफाई दी सैरो, सैरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी सैरो, सैरो की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई करे सैरो की एनर्जी क्यों है इनकी एनर्जी में। ओके, दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। क्लिंग टू द पास्ट, क्लिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी क्लिंग टू द पास्ट। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। क्लैरिफाई दी मूवमेंट टू मूवमेंट, क्लैरिफाई दी मूवमेंट टू मूवमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई करे। एस ऑफ वैंड्स, मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ऑर्डिनरीनेस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। कंपेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल। ओके, शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप, सेम कार्ड है। सेपरेशन, दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को सेपरेशन दे रहे हैं यानी कि दोनों ही कार्ड्स इस सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा दोनों एक दूसरे को सेपरेशन दे रहे हैं माई मिस्टेक। ओके, सॉरी। ये जो है कहीं ना कहीं एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो अब मैं कार्ड को यहाँ पे रख दे रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर लिया है। सो अब मैं बात करूँ कि ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अकेले हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इनके लाइफ में कोई है, या इनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है, या फिर कुछ ये ऐसा शो करते हैं आपको, या कुछ ऐसी हरकतें हैं इनकी जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि नो, इस इंसान के लाइफ में कोई है, बट ये पर्सन मुझसे हाइड कर रहा है, ये पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझे नहीं बता रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में होगी। कोई पास्ट की कोई हो सकता है या कोई हो सकती है, इस तरीके से आपके माइंड में आता ज़रूर होगा। आप जानते हो या आप जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप सर्च कर रहे हो कि किसी ना किसी व्यक्ति के साथ है जिनके साथ ये उठते बैठते हैं, जिनके साथ ये बातें करते हैं, जिनके साथ इनका कनेक्शन अच्छा है। आपको ऐसा डाउट है इस पर्सन के ऊपर, राइट। और इस बात को लेकर के हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। इस चीज़ को लेके हो सकता है डिस्कशन के दौरान आप दोनों में जो है वो लड़ाई झगड़े हो गए, या किसी तरीके से आप इनको नहीं समझ पाई, या ये पर्सन आपको नहीं समझ पाए, जिस वजह से चांसेस है कि आप दोनों में किसी तरीके की फाइट हुई है, राइट। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बताता है कि आप दोनों जो है कहीं ना कहीं फ्लो के साथ चल
चलने की कोशिश कर रहे हो। देखो एक दूसरे को समझने की जगह ना एक दूसरे के साथ जो है अपना अपना काम देख रहे हो, अपने अपने लाइफ में खुश हो और एकदम फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को लाइक जान खा देने वाली एनर्जी है, ठीक है। पहले हो सकता था कि आप बहुत पूछताछ करते थे, आप बहुत एफर्ट डालते थे, आप हर चीज़ का आंसर चाहते थे, राइट। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए होती थी कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हो रहा है, या ये क्यों नहीं हो रहा। इस तरीके से आप इनसे पूछताछ करते थे। तो अभी हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हो, या इतना ज़्यादा आप इनसे पूछताछ नहीं करते, या बहुत नॉर्मल आप हो गए हो, एज अ फ्रेंड इनको ट्रीट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इनसे बहुत नॉर्मली पेश आ रहे हो, या बहुत नॉर्मल आप बातचीत कर रहे हो इनसे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये फ्यूचर को लेके थोड़ा स्ट्रेस में है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट से कम निकलेंगे, क्योंकि इनको फ्यूचर की तरफ भी जाना है, इनको फ्यूचर की तरफ में भी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब तक आप पास्ट में रहोगे ना, देखो ये पास्ट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। इनका कोई पास्ट है, कुछ ऐसा है जो इनको बहुत हार्ट करता है, इनको बहुत परेशान करता है, और वो चीज़ें इनको पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इनको बहुत परेशान करती है, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह चुकी है पास्ट में जो इस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में एडजस्ट कर रहे। हो सकता है इनकी मैरिज हुई है, जो मैरिज इनके खिलाफ हुई है, जो मैरिज में ये नहीं चाहते थे कि हो, उस मैरिज में या किसी रिश्ते में, ठीक है, कोई बंधन, कोई रिस्ट्रिक्शन में ये फंसे हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, या मैं पहले भी खुश नहीं था या नहीं थी, बट इस बंधन में मुझे बांधा गया है। बट स्टिल जब से आप इनकी लाइफ में एंटर हुए हो, आप आए हो, आपके साथ जो इनका फ्रीडम रहा है, आपके साथ जो इनकी बातचीत रही है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता था, इनको अच्छा लगता था। बट जैसे ही इन्होंने दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया, या दूसरों के बारे में सोचते हैं, इनको काफ़ी इरिटेट फील होता है। देखो इनके पास्ट में कोई था या थी, ये तो क्लियर है कि कोई पास्ट में था। यदि पास्ट क्लियर करते हैं तो फ्यूचर इनका अच्छा है, बट फ्यूचर कहीं ना कहीं इनको नहीं दिख रहा पास्ट की वजह से, राइट। पास्ट इतना ज़्यादा हावी हो रखा है इन पे, या पास्ट की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन कि इनको बिलीव नहीं हो पा रहा है कि इनका पास्ट अच्छा हो सकता है, राइट। इनको पास्ट में खुशियाँ मिल सकती है, इनकी लाइफ में पास्ट जो है वो अच्छा हो सकता है इनके साथ। वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही। जितना हद तक हो सके ना ये चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन खुद चाहते हैं इनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, राइट। और ये ऐसा ही मानते हैं कि ना आप समटाइम्स बहुत बच्चों जैसे जिद करते हो, आपके अंदर मिच्योरिटी नहीं है, आप थोड़ा सा मिच्योर हो जाते हैं। ओके, जो चीज़ें ये शेयर करते हैं उसमें आप अंडरस्टैंडिंग दिखाते, उसको आप समझते, ना कि आप सेपरेशन क्रिएट करते लाइफ में, राइट। आप चीज़ों को समझने की जगह ना आप चीज़ों को सेपरेट करते हो, सेपरेशन में लाते हो, राइट। उस चीज़ों को लेके इरिटेट करते हो इस पर्सन को। तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको यदि ये बताए भी, फिर भी आप उस चीज़ों को ना समझने की जगह ना आप ना इरिटेट करना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि क्यों आप इरिटेट करते हो इनको, राइट। क्यों आप इनको समझते नहीं हो, क्यों आप इनको पैम्पर नहीं करते, क्यों आप इनको लव नहीं देते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आती है, राइट। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स बात करता है कि ये पर्सन ना जब भी आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, ओके, इनको ऐसा समझ में आता है कि नो, बहुत फाइट होगी, बहुत बहुत ज़्यादा लाइक रायता फैलेगा, ठीक है, बिना बात की बात होगी। सो आई थिंक कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है जैसे ही अपनी बातें शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके ऑप्शंस को गिनवाना शुरू कर देते हो, या फलाना किसी पास्ट के बारे में आप बात करना शुरू कर देते हो, या किसी पास्ट पर्सन के बारे में आप जानने की जो है इच्छा इनके सामने प्रकट करते हो। इच्छा प्रकट यानी कि किसी पास्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनको इरिटेट करते हो, जिस वजह से ये पर्सन जो है, यानी कि पूछताछ भी कर सकते हो, ठीक है, उस वजह से ये पर्सन जो है आपको कनेक्ट बहुत इजीली नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि भाई कनेक्ट किया तो ये बंदा या बंदी मेरी वाट लगा देगा या देगी, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिश्ते में, किसी तीसरे पर्सन के होने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, या कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप में, और ये बातें आप जानते हो, ठीक है, और ये चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आती, क्योंकि आप जो हो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशनशिप हो,
ओके बट हो गई, सो आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, अब हो गया तो हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं, राइट। बट आप ना चाहते हो कि इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट आपके पार्टनर जानते हैं कि इनके साइड से बर्डन बहुत ज़्यादा है, हैवी बर्डन है, बहुत बर्डन है, फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, एज गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या आप एज में छोटे हो या फिर ये हैं, ठीक है, एज जस्ट अ नंबर। ओके, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है इस बात को, बट यस ये कहीं ना कहीं समझते हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजियस एंड एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से भी चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं आपके साथ, राइट, ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते आपको, डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करते हैं आपके साथ, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको ऐसा लगता है खुल के यदि एक्सप्रेस किया ना, सो ये पर्सन जो है मेरे साथ फैमिली या मैरिज जैसी सिचुएशंस मेरे सामने खड़ा करेगा या खड़ेगी, ठीक है, और ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि नो, क्यों ये मेरे साथ फैमिली वाली सिचुएशंस में रहेगा या रहेगी, ठीक है, ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती है। लाइक इनका ऐसा मानना है कि नो, ये नहीं रह सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन अपने आप में खुश है। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, एक किंग है जो अपने पावर, पोजीशन एंड पेंटिकल्स यानी कि पैसों की तरफ ध्यान ज़्यादा है, और एक क्वीन है जिसके पास सब कुछ है, जिसका माइंड भी चलता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है हर चीज़ को लेकर के, एंड उसके मन में लव है, उसके दिल में लव है, वो बहुत प्यारा है या प्यारी है, वो है आप, राइट। ये आपको ऐसा देखते, देखो यहाँ पे कपल्स की एंट्री हुई है, क्लेम कर दो जल्दी से। ओके देखो यहाँ पे कपल्स की एंट्री है, किंग एंड क्वीन। ओके सो एक है प्रैक्टिकल माइंडसेट का, दूसरा है इमोशनल। ये जोड़ी जो होती है ना लाइक परफेक्ट होती है, ठीक है, और आप दोनों का वो कॉम्बिनेशन है। एक है पैसे, एक है पेंटिकल्स ओरिएंटेड, यानी कि एक है पैसों का बारे में सोचना, संसार के बारे में सोचना, फैमिली कैसे चलेगी, फैमिली को चलाना है, लाइफ में आगे बढ़ना, और एक है जो मदरली नेचर है, जो प्यार करना जानती है, राइट, प्यार देना जानती है, इस तरीके का नेचर है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, बिकॉज ये स्टैंड लेना चाहते हैं बट डरते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये व्यक्ति जो है आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट समटाइम्स इनको डर लगता है। इनको ऐसा लगता है कि नो, यदि स्टैंड लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। यदि स्टैंड लिया इन्होंने, सो चांसेस है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या तो फाइटिंग होगा, या फिर चीज़ें आप समझोगे नहीं, उलझन क्रिएट करोगे, और ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, राइट। ये उलझन नहीं चाहते, किसी भी तरीके की ना सिचुएशनशिप में नहीं रहना चाहते। डिवाइन गाइड करें और बताएं, मुझे गाइडेंस दे। ऑलरेडी कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, बट मैं 2 कार्ड्स और लूँगी। गाइडेंस दे डिवाइन। गाइडेंस दे डिवाइन, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा, आंसर करें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो ना, या लाइफ में जो कुछ भी आपने फील किया, या जो कुछ भी आपने सहा है, ठीक है, या जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो चीज़ें काफ़ी जल्द सॉल्व होने वाली है, उस चीज़ में आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है, और ये जस्टिस जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरफ से हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है, कि आपको इस सिचुएशन से निकाले। इस सिचुएशन में आप फंस चुके हो, खुद से आप नहीं निकल पा रहे, इस तरीके की हो सकता है कि प्रेयर्स आप यूनिवर्स से कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं वो देखो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स बताता है फ्लो को, राइट। नाइट ऑफ बैंड्स बताता है चीज़ों को, कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं फ्लो के साथ आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एसएस की एनर्जी बताती है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के काफ़ी हाई चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे दी फूल का कार्ड आया हुआ है। और इस टाइम पे जो ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे या नए तरीके से शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे, वो एक अलग लेवल का होगा। आप बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव इनमें देख सकते हो, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो ऐसा था ही नहीं, ये इतना चेंज कैसे हो गया, या इतनी चेंज कैसे हो गई, लाइक आप थोड़ा सा शॉक फील कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन सच में चेंज हो चुके हैं, राइट। और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनका ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि नो, इनको आपके साथ काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है, इनको आपके साथ बहुत खुशी मिलती है, सो इनको आना पड़ेगा। एंड यस, ये आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या था, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं आपसे, बट ये स्टिल आएंगे आपके पास ज़रूर। ओके, बिकॉज बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है फैमिली के बड़े लड़के या बड़ी लड़की है, या एक रिस्पॉन्सिबल सोल है ये, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से भी चांसेस हैं कि ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। अब मैं राशियों की बात करूँ तो राशि यहाँ पे सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, पाइसेस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, ये सारी राशियां हैं। ओके, आप देख लेना। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 10। फैमिली के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है आप दोनों में, ठीक है, बिकॉज फैमिली की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन शांत है, चुप है, आपसे बात नहीं कर रहे, या फैमिली हो सकता है कि आप दोनों को एक्सेप्ट ना करे, या आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे, जिस वजह से भी चांसेस है कि ये पर्सन आपसे खुल के ओपन अप नहीं होते, या खुल के आपसे बात नहीं करते, खुल के एक्सप्रेसिव नहीं है आपके लिए, राइट। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई होगी सो एक ब्यूटीफुल सा कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे भी अगली रीडिंग में। बाय गाइस।